Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15 प्लस स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार। लंबे इंतजार के बाद सिरसा से कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब कुमारी सैलजा के सामने कांग्रेस की गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुमारी सैलजा सिरसा में गुटबाजी को खत्म कर पाएगी? अगर सैलजा ने गुटबाजी पर काबू पा लिया तो चुनाव के माध्यम से दिल्ली का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से टिकट वितरण में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आपसी मतभेद की चर्चाएं सामने आ रही थीं, उससे दोनों नेताओं के बीच अपने अपने खेमे के नेताओं को टिकट दिलाने की होड़ मची हुई थी। आखिरकार टिकट वितरित हो भी गई, लेकिन जिन 8 लोगों को टिकट दी गई हैं उसमें केवल भूपेंद्र हुड्डा गुट की चर्चाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चर्चाएं ये चल रही हैं कि ज्यादातर प्रत्याशी हुड्डा खेमे के चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। केवल एक सैलजा ही हैं जो हुड्डा गुट से अलग हैं। अब ऐसे में लोकसभा टिकट वितरण में हुड्डा गुट के महारत हासिल करने के बाद अब हुड्डा गुट भी सिरसा से सैलजा को पटकनी देकर विधानसभा का रास्ता साफ करना चाहेगा। लेकिन क्या उस चाल का सामना करने में सैलजा कामयाब हो पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि गुटबाजी को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कुमारी सैलजा को सिरसा से प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने भेजा है तो वे उनका तन मन और धन से समर्थन करेंगे और सिरसा लोकसभा से कुमारी सैलजा को जितवाकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा भर में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या फिर 10 साल से लगातार सत्ता से दूर रहने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी हावी रहती है? अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर गुटबाजी हावी रहती है तो कांग्रेस की स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। गुटबाजी को लेकर लगातार नेताओं के द्वारा दावे तो किए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगर कांग्रेस में एक दूसरे को हराने की बजाय एक दूसरे से ज्यादा मतों से जीतने की होड़ हो तो कांग्रेस सत्ता से ज्यादा दूर नहीं रह सकेगी। वहीं अगर भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो डॉक्टर अशोक तंवर को भी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे तैसे अशोक तंवर ने जो है वो विरोध पे कुछ हद तक काबू पा लिया है, जिससे प्रतीत होता है कि विरोध कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो गोपाल कांडा की भी भाजपा से नाराजगी दिखाई दे रही थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूर कर दी। इसके साथ ही बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के साथ भी अशोक तंवर के मनमुटाव रहे थे, उसे भी चौधरी रणजीत सिंह ने भुला दिया है, ऐलान कर दिया है और अशोक तंवर के लिए रानिया विधानसभा में जनसभाएं की और समर्थन करने का आह्वान किया। इससे न केवल अशोक तंवर के साथ नाराज नेताओं के मनमुटाव दूर हुए हैं, बल्कि चुनाव में एक बड़ी मजबूती भी मिली है। वहीं दूसरी ओर सैलजा को भी विरोधी खेमे के नेताओं को मनाना होगा। अगर किसी के साथ मनमुटाव हैं तो उन्हें दूर करना होगा, तब जाकर के चुनाव में सफलता मिल सकती है। खैर, जिस प्रकार से डॉक्टर अशोक तंवर को विरोध का सामना करना पड़ा था, तमाम नेताओं की नाराजगी से रूबरू होना पड़ा था, डॉक्टर अशोक तंवर ने तो वो नाराजगी को
सही कर लिया है, राजी खुशी में बदल लिया है, लेकिन अब कुमारी शैलजा के सामने जो है वो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही बनी हुई है कि क्या दूसरा खेमा जो लगातार उनकी खिलाफत करता आया है, वो खेमे को कुमारी शैलजा जो है वो खिलाफत को जो है वो पक्ष में करने का काम कर लेंगी या नहीं कर पाएंगी। ये सबसे बड़ी चुनौती कुमारी शैलजा के सामने दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कुमारी शैलजा गुटबाजी को खत्म करके लोकसभा की डगर को आसान कर पाएगी, या फिर ये गुटबाजी जो है वो कुमारी शैलजा की राहें और ज्यादा मुश्किल करती हुई दिखाई देंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।